हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो लास्ट वीडियो के लिंक्स जो हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट के ऊपर इस एक्सरसाइज से आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक। अब ये 4 क्वेश्चंस भी एक ही पैटर्न के ऊपर बेस्ड हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन स्टेटमेंट्स को देखकर डर जाते हैं, बट मैं आपको ईजी वे बताऊँगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। सो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 17। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। तो एक स्क्वायर पीस है जिसकी साइड कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। इज़ टू बी मेड इनटू ए बॉक्स। तो ये बॉक्स है विदाउट टॉप। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो हमें स्क्वायर काटना है फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो ये देखो, इस स्क्वायर में से मैंने चारों तरफ से स्क्वायर काट दिया है। एंड टू फोल्ड अप द फ्लैप्स टू फॉर्म अ बॉक्स। तो हमें निकालना है कि क्या होनी चाहिए साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। तो ये जो स्क्वायर्स हमने छोटे छोटे काटे हैं इसकी हमने साइड निकालनी है। तो यानी कि हम इसको मान लेते हैं x। तो लेट x बी द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ रिमूविंग स्क्वायर। ओके, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन कि हमने एक स्क्वायर गिवन है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर गिवन है। उसके कॉर्नर में से, हर कॉर्नर में से एक छोटा स्क्वायर काटना है, ठीक है, और बॉक्स बनाना है। बॉक्स इस तरह से बनाना है कि वॉल्यूम उसका मैक्सिमम हो। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमने मान लिया कि लेट x बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रिमूविंग स्क्वायर। अगर आप देखो कि x आपका इधर से जाएगा और x आपका इधर से जाएगा, तो आपका जो बीच वाला ये पोर्शन है ये कितना रह जाएगा, 18 माइनस एक्स, यानी कि 18 माइनस 2x। ऐसे ही आपकी ब्रेड्थ है वो भी ऐसी हो जाएगी, 18 माइनस एक्स दैट इज़ 18 माइनस 2x। इस साइड से बता रही हूँ, ये x यहाँ से चला गया, x यहाँ से चला गया, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है वो 18 माइनस 2x रह गया। अब हाइट ऑफ द बॉक्स भी होगी। हाइट ऑफ द बॉक्स कितनी रहेगी, x ही रहेगी। तो हाइट ऑफ द बॉक्स इज़ x। और मान लेते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कैपिटल V मानना है। तो वी नीड टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बन गया ना ये। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ओके, सो हमने अगर देखा v ऑफ x क्या आ जाएगा, लेंथ कितनी है हमारी 18 माइनस 2x है, ब्रेथ कितनी है 18 माइनस 2x है, और हाइट कितनी है x है। तो एक फंक्शन तैयार हो गया हमारा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और इनटू x। तो ये फंक्शन v ऑफ x आपका रेडी हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सो v डैश x करेंगे। सो v डैश x करने के लिए d बाई डी एक्स ऑफ, आप लिख सकते हैं इसको x इंटू 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब x भी एक फंक्शन है, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर भी एक फंक्शन है। तो हम इसको uv रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ x 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, ओके, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और साथ में x एज इट इज़, है ना। d बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, x की पावर n लगाएंगे वाला फॉर्मूला। सो 2 इंटू 18 माइनस 2x। अब 18 माइनस 2x सिंपल x नहीं था, तो माइनस 2x का भी करेंगे, मतलब 18 माइनस 2x का भी दोबारा से करना पड़ेगा। 18 का क्या हो जाएगा 0, माइनस 2x का क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू x। तो ये देखो हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4x, 18 माइनस 2x। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 18 माइनस 2x, तो अंदर आ गया 18 माइनस 2x और साथ में 4x। तो हमारे पास जो v डैश सिंपल टर्म्स में आ रहा है वो आ रहा है 18 माइनस 2x और साथ में 18 माइनस 6x। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, v डैश x को 0 पुट करते हैं। सो 18 माइनस 2x 0 हो गया, तो 2x की वैल्यू आ गई 18 और x की वैल्यू 1 आ रही है, 9 आ रही है। दूसरी तरफ देखते हैं, 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 3 आ रही है। अब देखो, अगर x इज इक्वल्स टू 9 है तो आपकी लेंथ या ब्रेथ, तो देखो क्या हो जाएगी,
लेंथ कितनी बन रही है, देखो 18 माइनस 2x है लेंथ, 18 माइनस 2 इंटू अगर 9 वैल्यू पुट करती है तो लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसके लिए लेंथ कभी इस तरह से नहीं हो सकती, लेंथ नॉट पॉसिबल, 0 है नहीं, ब्रेथ भी 0 हो जाएगी तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। सो इसीलिए x इज़ इक्वल टू 9 वाली वैल्यू जो है वो हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट बचा है, दैट इज़ x इज़ इक्वल्स टू 3। ओके, तो ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका निकालेंगे डबल डेरिवेटिव, सो v डबल डैश x। तो हमारे पास 18 माइनस 2x था और साथ में क्या था, 18 माइनस 6x था। तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। सो d बाई डी एक्स करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी दो फंक्शंस हैं, फिर से यूवी रूल लगेगा। सो d बाई डी एक्स ऑफ 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x आपका एज इट इज़। देन आपका d बाई डी एक्स ऑफ 18 माइनस 6x और 18 माइनस 2x आपका एज इट इज़। तो यहाँ पर 18 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। 18 माइनस 6x और इसका भी ऐसे 0 माइनस 6 हो गया और साथ में 18 माइनस 2x हो गया। तो माइनस 2 इंटू 18 माइनस 6x और माइनस 6 इंटू 18 माइनस 2x, यही आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 36 प्लस 12x, 18 6 कितना होता है 108 प्लस 12x। तो ये आ गया 12x और 12x 24x माइनस 144। तो हम चेक करेंगे एट x इज़ इक्वल्स टू 3। तो पुट करो x इज़ इक्वल्स टू 3 वैल्यू, तो पुट करेंगे तो v डबल डैश x की वैल्यू निकल आएगी। सो 24 इंटू 3 माइनस 144, 72 माइनस 144 माइनस 72। तो देखो माइनस 72 इज़ लेस देन 0, यानी कि जब v डबल डैश x जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है। सो दैट मीन्स मैक्सिमा का पॉइंट है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर x इज़ इक्वल्स टू 3 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। सो हम लिखेंगे यहाँ पर, सो 3x इज़ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, दिस इज़ द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सेम पैटर्न पे है, अगर 17 समझ में आ गया है तो 18 भी आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अ रेक्टेंगुलर शीट है ऑफ 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। तो 45 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 24 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। ओके, इज़ टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। तो इसको देखो फिर से बॉक्स में चेंज करना है विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ द स्क्वायर। तो फिर से आपके स्क्वायर्स कट करने हैं, तो मैंने ये स्क्वायर्स कट कर दिए। तो लेट मान लेते हैं एक्स बी द लेंथ ऑफ द स्क्वायर दैट इज़ टू बी रिमूव्ड टू फोल्ड अप द फ्लैप्स। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, फिर से वही एक्स की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। सो लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ रिमूविंग स्क्वायर। ठीक है, तो 45 टोटल लेंथ है। तो अगर मैंने एक्स यहाँ से निकाल दिया और एक्स यहाँ से निकाल दिया तो कितना बचेगा, तो 45 माइनस एक्स यानी कि 45 माइनस 2x। ऐसे ही ब्रेड्थ जो है वो कितनी बचेगी, 24 माइनस एक्स दैट इज़ 24 माइनस 2x। देखो x आपने यहाँ से निकाल दी, x आपने यहाँ से निकाल दी, टोटल 24 है, 24 माइनस 2x रहेगी। हाइट कितनी रहेगी, हाइट रहेगी हमारी x ही। ठीक है, इस बॉक्स के हिसाब से। ओके, सो लेट वी मी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स को हमें मैक्सिमम बताना है। ठीक है, सो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो 45 माइनस 2x, साथ में 24 माइनस 2x और साथ में आपका x आ गया। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह ये दोनों टर्म सेम नहीं है, तो पहले इनको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो 45 इंटू 24 दैट विल बी 1080, 45 इंटू 2 90x, 24 इंटू 2 48x, माइनस 2x इंटू 2x दैट इज़ प्लस 4x स्क्वायर इंटू x है। सो दिस विल बिकम 1080x माइनस 138x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा ना तो डेरिवेटिव करने में आसानी रहेगी। सो 540 बचा, यहाँ से 69x स्क्वायर, 540x है ये,
-69x² प्लस 2x का क्यूब। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, सो v डैश x करेंगे d/dx ऑफ 2 इंटू 2x³ -69x² प्लस 540x। ठीक है, अब ये जो 2 बाहर वाला है वो कांस्टेंट है, इसको मैं पहले ही बाहर ले लेती हूँ, बाकी का डेरिवेटिव कर देती हूँ। d/dx ऑफ 2x³ -69x² प्लस 540x। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे, सो दिस विल बी 6x² माइनस ये आ जाएगा 69 इंटू 138x और ये रह गया 540। ओके, अब इसमें से हम 6 कॉमन ले सकते हैं बाहर, और बाहर ऑलरेडी 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 6 आ गया, अंदर बचा मेरे पास x², यहाँ पर आ जाएगा 23x और साथ में 90, है ना। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे v डैश x को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। सो v डैश x को 0 पुट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने पुट करा 2 6 12 हो गया इंटू x² -23x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। तो x² इज इक्वल टू 23x प्लस 90 रह जाएगा और ये 12 उधर जाके 0 ही हो जाएगा। अब फैक्टर्स बना लीजिए, तो मैंने फैक्टर्स बनाए हैं 18 एंड 5। ओके, तो ये बन गया x कॉमन x माइनस 18, 5 कॉमन x माइनस 18, तो x माइनस 5 आ गया और x माइनस 18 आ गया। तो x की वैल्यू या 5 हो सकती है या 18 हो सकती है। अब 2 वैल्यूज़ तो नहीं हो सकती, तो एक तो रिजेक्ट होगी। अब कौन सी रिजेक्ट होगी वो देखते हैं। अब हमारे पास वैल्यू है, लेंथ जो है वो 45 माइनस 2x है, इसमें हम पुट करके देखते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 18 लेते हैं, सो लेंथ कितनी हो जाएगी 45 माइनस 2 इंटू 18, तो 45 माइनस 36, ये तो ठीक है। तो दूसरी ब्रेथ लेके देखते हैं, ब्रेथ अगर हम लेते हैं तो दिस विल बी 24 माइनस 2 इंटू 18, सो 24 माइनस 36, तो देखो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये तो पॉजिटिव रहा, ये तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ब्रेथ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो सिर्फ जो x इज इक्वल्स टू 5 है वही हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ओके, क्रिटिकल पॉइंट है। सो अब हम निकालेंगे इसका डबल डेरिवेटिव। सो डबल डेरिवेटिव के लिए हम ये v डैश x लेंगे। ठीक है, सो d/dx करेंगे 12 इंटू x² माइनस 23x प्लस 90। ठीक है, ये आ गया। 12 पहले से कांस्टेंट है, उसको बाहर ही लेते हैं, और d/dx करना है हमें सिर्फ x² माइनस 23x प्लस 90 का। तो कर लीजिए, x² का क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, इसका क्या रह जाएगा 23, 90 का तो 0 ही हो गया। तो v डबल डैश x आ गया हमारे पास। तो v डबल डैश x में हम x की वैल्यू 5 पुट करेंगे। सो 5 पुट करेंगे, 12 इंटू 2 इंटू 5 माइनस 23, सो ये आ गया 12 इंटू 10 माइनस 23, दैट इज़ 12 इंटू माइनस 13। 12 इंटू माइनस 13 क्या होता है, माइनस 156, दैट इज़ लेस देन 0। तो वॉल्यूम आ गया मैक्सिमम। सो हम लिखेंगे जो Vx है दैट इज़ मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो हमें कितनी साइड कट करनी है, तो स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर टू बी कट ऑफ टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। ठीक है, सो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। शो दैट द ऑल ऑफ द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। तो ये मैंने सर्कल बना रखा है विद द सेंटर O। तो यहाँ पर इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना रखा है। तो उसने कहा है कि जितने भी रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड होते हैं गिवन फिक्स्ड सर्कल में, द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। ठीक है, तो स्क्वायर का क्या होता है, मैक्सिमम एरिया होता है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो मैंने ये मान लिया कि ये सर्कल है विद द सेंटर O। तो लेट मान लेते हैं द आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो रेडियस है ऑफ द सर्कल, और x जो है वो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है, और जो y है दिस इज़ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये हम रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। ओके,
देन ट्राइंगल ABC आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल तो इसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, AC² इज़ इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब AC क्या है आपका R प्लस R यानी कि 2R हो गया, सो 2R का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू X² प्लस Y²। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2R का होल स्क्वायर यानी कि 4R² माइनस X²। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, √4R² माइनस X²। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास y की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया को मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, सो हम मान लेते हैं कि लेट कैपिटल A जो है दिस इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, और हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है एरिया। ठीक है, ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो व्हाट इज़ लेंथ, तो लेंथ हमने मानी थी x और ब्रेड्थ हमने मानी थी y। सो एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई हो गया। सो अगर हमें a ऑफ x निकालना हो, मतलब x की टर्म्स में मुझे पूरा एरिया चाहिए, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, दैट इज़ √4R² माइनस X²। इसमें देखो कि रूट है तो रूट का डेरिवेटिव करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे सबसे पहले। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पर A² हो जाएगा, ये भी X² हो जाएगा, बट इसका जो रूट है वो हट जाएगा। ठीक है, अब इस A² को हम मान लेते हैं Z। ठीक है, सिंपल बनाने के लिए A² को मैंने मान लिया Z। अब हमने क्या निकालना है, dz/dx यानी कि इसका डेरिवेटिव करना है। सो d/dx करेंगे x² इंटू 4R² माइनस X²। अगर आप कंफर्टेबल हैं रूट को सॉल्व करने के लिए तो आप रूट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, बट मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है। अब बेटर है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लो और फिर उसको कोई और वेरिएबल सपोज कर लो। ठीक है, तो पहले हम इसको अंदर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 4R² X² हो गया और साथ में x की पावर 4 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो 4R² आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 का 4x³ हो जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास आया 4 इंटू 2 8xR² माइनस 4x³ राइट। अब हमने क्या करना है, dz/dx को 0 पुट करना है। ठीक है ना, dz/dx को मैंने पुट कर दिया 0। ठीक है, ये मतलब 8xR² माइनस 4x³ को मैंने पुट कर दिया 0। इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, x कॉमन आ सकता है 8R², या फिर हम ले सकते हैं 4 और 8 में से भी 4 कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन आ गया। तो 4x अगर कॉमन आ गया तो अंदर बचा मेरे पास 2R² और साथ में यहाँ पर 4 बाहर चला गया और x का क्यूब में से x बाहर चला गया तो x² रह गया। ठीक है, इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ तो 4x की वैल्यू 0 होगी या 2rx² माइनस x² की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे सो आइदर 4x की वैल्यू 0 है या 2R² माइनस x² इज़ इक्वल टू 0 है। तो अब x की 0 वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हमने सपोज़ किया कि x लेंथ है वो पॉसिबल नहीं है 0। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास आ गया 2R² इज़ इक्वल टू x²। ठीक है ना, तो x² की वैल्यू यहाँ पर 2R² आ रही है। डन। उसके बाद हम इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। अब d² डिवाइडेड बाई dx² है ना, डबल डेरिवेटिव हो गया, यानी कि जो हमारा सिंगल डेरिवेटिव है फिर उससे उसको विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे। 8R² माइनस 4x³, यही था हमारा सिंगल डेरिवेटिव। इसका डबल डेरिवेटिव कर दो। 8R² जो है वो कांस्टेंट है, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही हो गया, माइनस ये कितना हो गया 12x² हो गया। ओके, सो ये आ गया मेरे पास 8R² माइनस 12x²। अब x² की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट x² इज इक्वल्स टू 2R²। जब आप पुट करेंगे सो दिस विल बिकम 8R² माइनस 12 इंटू x² की वैल्यू 2R² पुट करो,
सो 8r² minus 24r², दैट विल बी माइनस 16r², दैट इज़ नेगेटिव, दिख ही रहा है आपको। सो एरिया जो है वो मैक्सिमम है जब x² की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2r² है ना, यही है। अब हमें y फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो y क्या था, देखो y क्या था, हमने निकाला √4r² माइनस x², इसमें पुट करो। सो 4r² माइनस x², ठीक है। सो 4r² माइनस 2r², दैट इज़ 2r²। तो अगर हम इसे निकालें तो ये हमारे पास आ जाएगा r√2, है ना, r² का r हो जाएगा और √2 के अंदर अगर हम यहाँ से x की वैल्यू भी निकालें तो वो भी कितनी हो जाएगी, √2r या r√2, है ना। अब देखो x एंड y देखो सेम आ रहे हैं, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू y। सो हम लिखेंगे कि जो रेक्टेंगल हमने सपोज किया था वो क्या है, स्क्वायर है ना। रेक्टेंगल सपोज किया था ना, x और y उसकी साइड लेंथ तो अब रेड ली थी, तो देखो x और y तो बराबर हैं, तो x और y बराबर हैं तो रेक्टेंगल क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। यही तो हमें प्रूव करना था। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, so moving to the last question of today's video, show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that its height is equal to its diameter of the base। तो हमें पता करना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऑफ गिवन सरफेस, ठीक है। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर हम बना लेते हैं। तो देखिए ये राइट सर्कुलर सिलेंडर बन गया, ठीक है, जिसका हमने सपोज कर लेना है ये इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट ऑफ द सिलेंडर है। ओके, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम की बात की गई है, वॉल्यूम v सपोज कर लो, सच दैट जो हाइट है इज़ इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। तो हमें हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि h इज इक्वल्स टू t, ये हमने प्रूव करना है। अब हमारे पास क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। सो लेट मान लेते हैं कि r बी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, h बी द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड कैपिटल V बी द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। और दूसरी बात, सरफेस एरिया भी सपोज करना पड़ेगा क्योंकि गिवन सरफेस का दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया जो है SA, दैट इज़ सरफेस एरिया, ए की वेरिएबल सपोज करते हैं S, सरफेस एरिया। अब यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होगा सिलेंडर का, सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2πRH प्लस 2πr²। कैसे, 2πRH इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ये दो सर्कल्स का हो गया πr² प्लस πr², यानी कि 2πr²। यही होता है इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे। h की वैल्यू कैसे आएगी, s माइनस 2πr² इज़ इक्वल टू 2πRH, s माइनस 2πr² डिवाइडेड बाई 2πr इज़ इक्वल्स टू h। तो ये h की वैल्यू ना हमें बाद में काम आने वाली है, इसलिए निकालिए यहाँ से। ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, जो मेरे क्वेश्चन में गिवन था। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ πr²h। अब यहाँ पर देखो दो वेरिएबल्स हैं r और h। देखो h की वैल्यू इसलिए यहाँ से निकाली थी ताकि सारा जो फंक्शन है वो r में कर सकूँ मैं, ठीक है। सो v ऑफ r जो है वो कैसे बनेगा, हम h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, s माइनस 2πr² डिवाइडेड बाई 2πr बन गया हमारा फंक्शन r की टर्म्स में। अब यहाँ से जो जो कैंसिल हो रहा है पहले वो कैंसिल कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ से सिर्फ r बचा और ये 2 बचा, ठीक है। तो r/2 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर मेरे पास सिर्फ बच रहा है s माइनस 2πr²। तो 1/2 को हम कांस्टेंट है ये बाहर ही रहने देते हैं, r को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा SR माइनस 2πr³, ठीक है। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द r, यानी कि dv/dr निकालते हैं। सो 1/2 को बाहर ही रहने देते हैं, d/dr के अंदर लिखेंगे SR माइनस 2πr³, ठीक है। तो ये आ गया 1/2, तो ये आ गया सिंपल s आपका, और ये आ गया आपके पास 6πr², ठीक है। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव इसका। तो अब हम dv/dr को कर देते हैं पुट 0। सो dv/dr को पुट करेंगे 0, सो यानी कि 1/2 इंटू s माइनस 6πr² इज इक्वल टू 0। तो सिंपल टर्म्स में s आ गया 6πr², ठीक है। तो 6πr² जो है वो आ गया आपका s की वैल्यू आ गई।
अब ये s की वैल्यू जो है वो हम कहाँ पुट करेंगे, हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर s की वैल्यू थी हमारे पास शुरुआत में 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब s की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर 6 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाइए और सिर्फ एक जगह पे ज़ीरो बना लीजिए राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सारी टर्म्स को लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ। 2 पाई आर एच माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन आ सकता है 2 पाई आर। 2 पाई आर जब मैंने कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और साथ में r बचेगा और यहाँ पर बचेगा h बचेगा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो 2r माइनस एच इज़ इक्वल टू ज़ीरो, माइनस एच इज़ इक्वल टू माइनस 2r। तो h की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2r, ठीक है। h की वैल्यू 2r आ गई। अब हम इसका करेंगे डबल डेरिवेटिव। सो डबल डेरिवेटिव का मतलब है डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, यही करेंगे अब हम। सो डी बाई डी आर ऑफ, तो हमारा सिंगल डेरिवेटिव क्या था, सिंगल डेरिवेटिव ये आया था हमारा 1/2s माइनस 6 पाई आर स्क्वायर, चेक कर सकते हो आप, ये आया था हमारा सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 जो है दिस इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। s जो है उसका ज़ीरो हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 12 पाई आर, ओके। सो दिस इज़ माइनस 12 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ माइनस 6 पाई आर। तो माइनस 6 पाई आर क्या है, लेस देन ज़ीरो है। तो हमने देखा कि हमारा डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन ज़ीरो आ रहा है। सो हम लिखेंगे डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर जो है वो लेस देन ज़ीरो है फॉर h इज़ इक्वल्स टू 2r, है ना। सो वॉल्यूम जो है इज़ मैक्सिमम, वॉल्यूम कब मैक्सिमम है, जब हाइट जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस है। तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि हाइट इज़ इक्वल्स टू डायामीटर, और डायामीटर क्या होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, बस हमने प्रूव कर दिया। सो वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम व्हेन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द बेस, ठीक है। सो ये हमारा प्रूव हो गया, सो हैंस प्रूव्ड, ओके।